जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी होमगार्ड सीरीज दोस्तों सामान्य ज्ञान की। इसमें दोस्तों आज जो है पहला दिन है और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 106 नंबर तक के क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था, तो 1757 को जो है ये युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला के सेनापति जो है मीर जाफर की गद्दारी के कारण जो है अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, और अजातशत्रु जो है ये बुद्ध के समय जो है मगध का शासक था। अगर दोस्तों बात की जाए फैक्ट की, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था और उसने जो है वैवाहिक संबंधों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जो वेम्बले स्टेडियम है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। या कहां पर है, तो लंदन में स्थित है ये, और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल स्टेडियमों में से ये एक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना करने वाला जो गवर्नर जनरल था ये कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था ये। डलहौजी को भारत में रेलवे और डाक प्रणाली शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो परिमार्जन नेगी हैं ये जो है शतरंज से संबंधित है। और परिमार्जन नेगी दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा लंदन में दोस्तों राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय स्थित है। फैक्ट की बात की जाए तो राष्ट्रमंडल जो है उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, और इसकी स्थापना दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माली देश की मुद्रा क्या है। बताइए दोस्तों क्या है। जो माली देश है दोस्तों इसकी मुद्रा जो है फ्रैंक है। क्या है, तो फ्रैंक दोस्तों माली देश की मुद्रा है। माली एक पश्चिम अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है ये बमाको है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राजधानी इसकी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है कि किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी है। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो सूचकांक है ये निफ्टी है। निफ्टी का मतलब होता है नेशनल 50 है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है देश की 50 प्रमुख कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं, इसलिए जो है इसको नेशनल 50 कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा जो जौ है दोस्तों, ये जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। फैक्ट की बात की जाए तो ऋग्वेद में भी जो है जौ का उल्लेख यौ के नाम से मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में जौ का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो आंसर हो जाएगा यौ के नाम से जो है इसका उल्लेख मिलता है, जिससे मानव सभ्यता द्वारा उगाई गई शुरुआती फसलों में गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो मेरे दोस्त इसका बताइए क्या होगा आंसर। जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में है। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। यह दोस्तों संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है, भूमि माप के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सा गज प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा गज ए सिकंदरी का प्रयोग जो है शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए किया था। दोस्तों शेरशाह ने जो है भूमि राजस्व सुधारों के लिए जब्ती प्रणाली भी लागू की थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई। ये जो भारत निर्माण योजना है ये 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, बिजली, पानी विकसित करना था, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भीलों का ग्राम प्रधान क्या कहलाता था। तो साथियों जो भील थे, जो भील जनजाति थी, इसका जो ग्राम प्रधान था दोस्तों ये पटेल कहलाता था। भील जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भील जनजाति दोस्तों है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो मॉनिटरिंग हेतु स्थापित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गोरसेट जो है ये प्रथम उपग्रह है। ठीक है, जिसे दोस्तों जापान द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था और इसका दोस्तों दूसरा नाम क्या है? इबुकी जो है इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों जो है नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। जो कॉर्नवालिस ने जो है भारत में पुलिस थानों की स्थापना और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। ये भी दोस्तों कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पारित महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि किस आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्त्र बुनने की जो कला है ये किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में जो है वस्त्र बुनने की जो कला है ये प्रारंभ हुई थी। और इसी काल में दोस्तों मनुष्य ने कृषि करना और पहिए का आविष्कार भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों जो आर्थिक राजधानी होने के कारण जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में औद्योगिक गलियारों और सड़कों का जाल सबसे घना है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांकीय किन्हें कहा जाता है? बताइए, जो यांकी है दोस्तों ये जो है किन्हें कहा जाता है? तो यांकी दोस्तों अमेरिका वासियों को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यांकी जो है अमेरिका वासियों को कहा जाता है और यह शब्द विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों के निवासियों के लिए उपयुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा तांबा धातु का जो है यानी कॉपर धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। तांबे के प्रयोग के कारण ही जो है इस काल को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय मूल के बॉबी जिंदल किस अमेरिकी राज्य के प्रथम अश्वेत गवर्नर बने? तो दोस्तों जो है लुसियाना के। ठीक है, बॉबी जिंदल दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस आयु वर्ग की स्त्रियों को प्रजनन योग्य आयु वर्ग में रखा जाता है? दोस्तों ये जो है 15 से 49 वर्ष की अवस्था। यह मानक स्वास्थ्य मंत्रालय और जनसंख्या गणना के दौरान डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग बराबर है? तो दोस्तों जो वीनस है या जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के लगभग बराबर है। अगर फैक्ट की बात की जाए तो शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी जैसा ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पूछा गया है कि मिस्र की आधिकारिक मुद्रा क्या है? मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा इजिप्शियन पौंड जो है ये मिस्र की आधिकारिक मुद्रा है। और दोस्तों जो मिस्र है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परिषद का जो पुनर्गठन है ये कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2004 में हुआ था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस परिषद का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो साथियों जो शुक्र है इसको जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो दांडी मार्च है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और नमक कानून तोड़ने के साथ ये समाप्त हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये दांडी मार्च है ये कब प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था मेरे दोस्त? तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को जो है ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आंसर हो जाएगा रुड़की में जो है एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1847 में की गई थी और जिसे अब आईआईटी रुड़की के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए भारतीय कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए भारतीय थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है जो शिक्षक दिवस है ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मृत पेड़ पौधों की उम्र ज्ञात करने के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14 का जो है प्रयोग किया जाता है। इस विधि को दोस्तों कार्बन डेटिंग कहा जाता है, जिसकी खोज विलार्ड लिब्बी ने की थी। किसने किया था इसकी खोज? तो विलार्ड लिब्बी ने जो है इसकी खोज किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा गया है मेरे दोस्त कि साप्ताहिक यंग इंडिया का आरंभ किस पार्टी ने किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि जो साप्ताहिक यंग इंडिया का जो आरंभ है ये किस पार्टी ने किया है? तो आंसर हो जाएगा होम रूल पार्टी ने इसका आरंभ किया है। बाद में दोस्तों इसे जो है महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया ताकि वे अपने अहिंसक विचारों का प्रचार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसेन, मयूर और हरिदत्त किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि जो है बाणभट्ट थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जिन्होंने दोस्तों हर्षचरित लिखी थी, ठीक है, जो बाणभट्ट दोस्तों है, ये जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हर्षचरित जो है इन्होंने लिखी थी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने उर्दू को राज्य भाषा बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने दोस्तों उर्दू को जो है राज्य भाषा बनाया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है वहां कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया है कि उत्पल वंश का जो संस्थापक है ये कौन था? तो आंसर हो जाएगा अवंती वर्मन जो है ये उत्पल वंश का संस्थापक था। यह वंश दोस्तों मुख्य रूप से कश्मीर के शासन से संबंधित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर यूवी किरणों के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इससे जो है ओजोन उत्पन्न होता है, यानी O3 जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है। ओजोन परत दोस्तों सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने किसान क्लब की स्थापना की थी? तो ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है आरआरबी ने जो है किसान क्लब की स्थापना किया था। और दोस्तों जो आरआरबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। कब हुई थी? 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म है ये कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। दोस्तों ये जो है सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी और यह फिल्म जो है 1955 में रिलीज हुई थी और इसे जो है विश्व स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कोयली यानी गुजरात में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई थी। कब की गई? तो 1965 में की गई थी और यह दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत संचालित होने वाली एक प्रमुख रिफाइनरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक युद्ध और शांति का जो मंत्री है ये कौन था? तो आंसर हो जाएगा साव यानी वीर सेन दोस्तों जो है ये संधि विग्रहिक जो है यानी युद्ध और शांति का मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों इनको जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में दोस्तों जो है निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है जिससे भ्रूण का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 643 ईस्वी में चीन के शासक ने ल्यांग हो आई किंग नामक दूत किसके दरबार में भेजा था? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों जो है ल्यांग हो आई किंग नामक दूत भेजा था। हर्षवर्धन दोस्तों इनके काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग भी भारत आया था। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए किस विदेशी शक्ति ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो आंसर हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल की दोस्तों गोरखा बटालियन ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीकट पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जमोरियन ने दोस्तों जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था। और दोस्तों जो वास्को डिगामा है ये 1498 में, कब दोस्तों 1498 में भारत पहुंचा था, जिसने जो है यूरोप में भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज के तहत कौन से 3 शहर आते हैं? दोस्तों जो है दिल्ली, आगरा और जयपुर दोस्तों ये जो है स्वर्णिम त्रिभुज के तहत ये 3 शहर आते हैं, ठीक है। यह मार्ग दोस्तों अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भव्यता के कारण विदेशी पर्यटकों के बीच में जो है अत्यंत लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड जो है ये पत्तियों के विगलन में दोस्तों मुख्य भूमिका निभाता है। इसे दोस्तों पौधों का तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। इसको
तो एब्सिसिक एसिड को, क्योंकि यह जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों के रक्षा करता है। ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहत प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है गोपुरम कहते हैं। त्रिभुनी वास्तुकला शैली में दोस्तों ये द्वार अक्सर मुख्य मंदिर से भी ऊंचे और भव्य बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस घर्षण बल का मान न्यूनतम होता है? तो आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण बल दोस्तों, यानी जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसका मान जो है न्यूनतम होता है। दोस्तों लोटनिक घर्षण है ये सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है और यही कारण है कि भारी सामान ढोने के लिए पहियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि सर क्रीक कहां पर स्थित है? तो जो सर क्रीक है ये कच्छ के रण में स्थित है और यह भारत, गुजरात और पाकिस्तान यानी सिंध के बीच एक विवादित जल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश के किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर्ष को। वह अपनी क्रूरता और विलासिता के लिए कुख्यात था, जबकि वह स्वयं एक महान विद्वान और कवि भी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। 1849 में मेरे दोस्त द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में किया गया था। कब किया गया था? तो 1849 में किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वासियोरकर किस तत्व की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वासियोरकर जो है रोग होता है। दोस्तों ये जो बीमारी है मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होती है, जिससे उनका जो शरीर है सूज जाता है और विकास इनका रुक जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। और दोस्तों गेहूं है ये वनस्पति विज्ञान के ग्रामीणी कुल का पौधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय का निधन जेल में लंबी भूख हड़ताल के कारण हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जतिन दास का जो निधन है ये जेल में लंबी भूख हड़ताल के कारण हुआ था। दोस्तों उन्होंने जो है लाहौर जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कितने देश हैं? तो आंसर हो जाएगा 353 देश जो है दोस्तों पूरी दुनिया में है। यह संख्या अलग अलग मानकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी दोस्तों यूएन के अनुसार वर्तमान में दुनिया में दोस्तों 195 मान्यता प्राप्त देश हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की भारत में व्यापारिक रुचि का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा गरम मसाले का जो व्यापार दोस्तों है ये पुर्तगालियों की भारत में व्यापारिक रुचि का प्रमुख कारण था। और उस समय दोस्तों यूरोप में भारतीय काली मिर्च की बहुत मांग थी, जिसे काला सोना कहा जाता है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काली मिर्च को दोस्तों जो है काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा गणतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों जो नौरू है ये जो है विश्व का सबसे छोटा गणतांत्रिक देश है और यह प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो चार मीनार है यह हैदराबाद में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो चार मीनार है इसका निर्माण किसने किया था, तो कुली कुतुब शाह ने दोस्तों इसका निर्माण किया था। कब किया था? तो 1591 में प्लेग की समाप्ति की खुशी में जो है इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो है उपसौर कहलाती है। पृथ्वी जो है हर साल 3 जनवरी के आसपास उपसौर की स्थिति में होती है। ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है? तो जो हमारा सौरमंडल है ये ऐरावत गैलेक्सी में है, मतलब मिल्की वे में है। और दोस्तों हमारी गैलेक्सी का जो आकार है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये जो है सर्पिलाकार है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है विद्युत अपघटन से संबंधित है। और माइकल फैराडे ने दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की भी खोज की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने किया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा फैराडे ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क कहां से होकर गुजरती है? दोस्तों ये जो है रोहतांग दर्रे से गुजरती है पुराने डेटा के अनुसार। ठीक है। दोस्तों वर्तमान में जो है विश्व की सबसे जो ऊंची मोटर योग्य सड़क है ये लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि की याचिका दायर की थी? तो दोस्तों ये जो है वेलेंटाइन सिरोल के दोस्तों विरुद्ध जो है मानहानि की याचिका दायर की थी। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सिरोल ने दोस्तों अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय अशांति का जनक है
ये किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? तो दोस्तों सिरोल ने कहा था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की पेंशन का प्रावधान नहीं था? तो दोस्तों ये जो है 1997 के पूर्व जो है उपराष्ट्रपति की पेंशन का प्रावधान नहीं था। और 1997 के संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम के संशोधन के बाद यह सुविधा शुरू हुई है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? तो दोस्तों ये जो है अवतल लेंस का प्रयोग करता है, मतलब कॉन्केव लेंस का प्रयोग करता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा प्रयोग करता है, मतलब किस लेंस का प्रयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों व्यक्ति को पास की चीजें जो है साफ दिखती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें हैं ये धुंधली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग में कुंभ मेले के प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये जो है हर्षवर्धन को जाता है। और दोस्तों जो हर्षवर्धन है ये प्रत्येक 5 वर्ष में जो है प्रयाग में महामुच परिषद का आयोजन करता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत कमेटी का जो गठन है ये कहां पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1920 में मुंबई में दोस्तों जो है खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। और इसके जो नेता दोस्तों थे, ये इनके मुख्य नेता जो है अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह ने जो है पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। और दोस्तों वे जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है इसमें कि किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को बसाया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक मार्टिन ने दोस्तों जो है पांडिचेरी को बसाया था। कब बसाया था दोस्तों? तो 1954 तक दोस्तों जो फ्रांसीसी है ये शासन के अधीन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? तो दोस्तों जो लोधी काल की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मस्जिद है ये मोट की मस्जिद है। ठीक है, और इसे जो है सिकंदर लोधी के वजीर मियां बुइया ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा इस जो मस्जिद है इसको जो है वजीर मियां भुइया ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़ किस मजदूर संगठन के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन के। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की, तो यह जो है भारत का पहला संगठित ट्रेड यूनियन था। इसकी स्थापना जो है 1918 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना जो है 1918 में हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रेटिनॉल है। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिमस्टेक की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा जो बिमस्टेक है इसकी स्थापना जून 1997 में की गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों ढाका यानी दोस्तों बांग्लादेश में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविड कोहन पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो जो डेविड कोहन पुरस्कार है ये ब्रिटिश आर्ट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार है। तो ये भी आप लोग मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो ये जो दोस्तों भटनागर पुरस्कार है ये 1957 में जो है प्रारंभ किया गया है। और यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस यानी दोस्तों जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और भारत में दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा से जो है किस ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है? तो दोस्तों पूर्व की ओर जाने पर जो है एक दिन बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर जो है एक दिन घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता जो है किस राज्य में प्रतिबंधित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पुराने नियमों के अनुसार जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है कहीं भी जो है निवास करने की स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में निवास कर सकता है और संपत्ति खरीद सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में फैला?
तो आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा जो है ये भक्ति संप्रदाय जो है महाराष्ट्र में फैला था। दोस्तों उन्होंने जो है भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक प्रसिद्ध टीका भी लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। दोस्तों पंजाब में जो है कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। दोस्तों फैक्ट की बात करें तो पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी कोई अनुसूचित यानी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति यानी एसटी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक संगठन संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण किस नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों संवहन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट की बात की जाए तो द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण दोस्तों मुख्य रूप से संवहन द्वारा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। दोस्तों ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का जो है वास्तविक नाम था और उसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की और दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों ये जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उनके जन्मदिन यानी दोस्तों 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज, टमाटर, बंद गोभी, नींबू, संतरा जैसे जो खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो आंवला जो है दोस्तों ये जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है इसमें कि किस खाद्यान्न का सर्वाधिक विश्व व्यापार होता है। दोस्तों गेहूं का जो है सर्वाधिक विश्व व्यापार होता है। रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में गिने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक विद्रोह कहां पर हुआ था। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो नायक विद्रोह है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो नायक विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था। ठीक है। और यह विद्रोह 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के खिलाफ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम कौन सी बस्ती बसाई। तो आंसर हो जाएगा चंद्रनगर। दोस्तों जो बस्ती है ये बंगाल में फ्रांसीसियों ने बसाई थी। फ्रांसीसियों ने दोस्तों इसे जो है 1673 में मुगलों से अनुमति लेकर स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में किस यंत्र द्वारा पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर द्वारा। दोस्तों वर्तमान में आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्शन तकनीकी का उपयोग अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा परमाणु बम कहां पर गिराया गया था। तो आंसर हो जाएगा नागासाकी, जापान में दोस्तों जो है दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। और दोस्तों जो नागासाकी है यहाँ पर जो है 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम गिराया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात और सिंध पाकिस्तान के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र दोस्तों सरक्रीक कहलाता है। और यह जो है विवादित जल क्षेत्र मछली पकड़ने के संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में किस रूप में होता है। तो दोस्तों ईंधन के रूप में होता है और ऑक्सीकारक के तौर पर। ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन को रॉकेट के उच्च दक्षता वाले इंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों बरबरी, ये दोस्तों जो है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। और यह नस्ल जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के एटा और इटावा जिलों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है। ये जो है उत्तर प्रदेश के एटा और इटावा जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है कि भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। दोस्तों सुनीता विलियम्स जो है ये दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। पहली दोस्तों भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब दोस्तों इसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। दोस्तों इस जो पुरस्कार की शुरुआत है कब हुई थी। तो 1991-92 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों रॉकेट में जो है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक कैलोरी मान वाला ईंधन है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों संविधान निर्माण में लगा था। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री दिए। दोस्तों जो है जनता दल ने दिए थे।
HD देवगौड़ा और IK गुजराल इसी दल से जो है प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है कि सिगाफोस आंदोलन कहां पर हुआ था। दोस्तों जो सिगाफोस आंदोलन है ये 1830 में असम में हुआ था और यह पूर्वोत्तर भारत के शुरुआती किसान और जनजातीय विद्रोहों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल विज्ञान के ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों जो रचनाकार हैं ये वराहमिहिर हैं और वराहमिहिर दोस्तों गुप्त काल के महान ज्योतिषी और खगोलविद थे। इस काल के तो गुप्त काल के, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है आंदोलन किया था। मतलब दोस्तों जो आंदोलन है इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, और उन्हें जो है आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन फॉर ऑल EFA के लिए यूनेस्को ने कब तक की समय सीमा निर्धारित की है। दोस्तों जो है 2015 तक की। और इसके बाद दोस्तों इसे जो सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, इसको जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और इसके विशाल रेगिस्तानी क्षेत्रों के कारण इसे यह नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है। तो यहाँ पर जो थायरॉक्सिन दोस्तों हार्मोन है ये शरीर का विकास करता है और दोस्तों ये जो है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन शरीर के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। इस कहां से निकलता है ये, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो दोस्तों अभी हमने इसको बताया था आपको कि जो वास्को डी गामा है ये 1498 में भारत आया था और वह दोस्तों पुर्तगाली यात्री था जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट पहुंचा था और वहां पर जो है इसका स्वागत जमोरियन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को जो है हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो हरियाणा है, हरियाणा को 1966 में पंजाब से अलग करके एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था। किससे अलग किया गया था। तो दोस्तों पंजाब से जो है इसको अलग किया गया था। कब, तो 1966 में। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे और वे श्री कृष्ण के महान उपासक थे और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का जो कौन सा नियम है उत्क्रम माप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो द्वितीय नियम है ये उत्क्रम माप के नाम से जाना जाता है और यह नियम दोस्तों बताता है कि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको आज 106 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से जो है आपको एग्जाम में कुछ जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सबसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।